प्रणाम बारंबार बारंबार बारंबार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रमेश भोजराज द्विवेदी से निवेदन करूंगा कि आप आए और ज्योतिष पर प्रकाश डालें। गुरुदेव रमेश भोजराज जी द्विवेदी जी। क्षमा चाहूँगा, ये बालक है और इसको पता नहीं है कि किसके नाम का उच्चारण कैसे करना चाहिए। हमारे बीच में जितनी भी शख्सियत जहाँ बैठी है सब एक महान विभूतियाँ हैं। आदरणीय भाई साहब रमेश जी हमारे बीच में, देखिए आज इनका जन्मदिन भी है, तो इनके जन्मदिन पर सब लोग एक बार जोर से तालियां बजाकर इनको बधाई दें। और आज हम इनका जन्मदिन भोजन के पश्चात सेलिब्रेट भी करेंगे। वैसे तो रात को विचार था, लेकिन आदरणीय गुरुदेव हमारे जो है कुछ विशेष अतिथि आज निकल जाएंगे, उसके पहले हम इनका जन्मदिन जो है यहाँ सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रमेश साहब। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। आज इंदौर में माँ भुवनेश्वरी ज्योतिष वास्तु कर्मकांड शोध संस्थान की तरफ से यह जो कार्यक्रम रखा गया है, निश्चित रूप से यह कार्यक्रम ज्योतिष के इतिहास में अविस्मरणीय रहेगा। मंच पर विराजमान श्री जी.डी. वशिष्ठ जी, श्री वैदिक जी, उपाध्याय जी, महंत जी और मंचस्थ अनेक विभूतियों को नमन प्रणाम। मंच के सामने जो विभूतियां विराजमान है, जो विद्वान विराजमान है, मातृशक्ति को नमन। वास्तव में अभी जो समय चल रहा है वो ज्योतिषियों के कंधों पर बहुत बड़ा दायित्व है। जब मैंने भाई संतोष भार्गव जी से निवेदन किया कि किस विषय पे अपना व्याख्यान प्रस्तुत करना है, तो उन्होंने कहा कि ज्योतिष पर तरह तरह की चीजें चल रही है और ज्योतिषियों का समाज के प्रति क्या दायित्व है। जिस प्रकार से ज्योतिष उपहास, मजाक, रीलों के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से बना है, निश्चित ही ये हम ज्योतिषियों का भी दायित्व है कि जिस विद्या से हम अपना भरण पोषण कर रहे हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, या ज्योतिष की सेवा में लगे हुए हैं, शोध कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, तो निश्चित ही हमारा ये दायित्व बनता है कि ज्योतिष उस गरिमामय स्थान को प्राप्त करे। पिछले कुछ वर्षों में ज्योतिष की गरिमा बढ़ी भी है और गिरी भी है, दोनों ही काम हुए हैं। तो ये संक्रांति काल है। बड़ी किस प्रकार से कि ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि ज्योतिषी ने पद्म पुरस्कार प्राप्त किया है। गणेश्वर द्रविड़ जी को
पद्म पुरस्कार मिला है, जिन्होंने राम मंदिर का मुहूर्त निकाला था। तो इस प्रकार से कई लोग निरंतर शोध अनुसंधान में लगे हुए हैं और कई लोग इस विद्या की गरिमा को गिराने में भी लगातार लगे हुए हैं। तरह तरह की रीलें आ रही है, तरह तरह के पॉडकास्ट आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उसमें यह दायित्व तो हमारा भी है कि इस प्रकार की जो समाज में भ्रांति, भ्रम, ऐसा ज्ञान फैल रहा है जिस ज्ञान की समाज को, राष्ट्र को कोई आवश्यकता नहीं है। अंडरवियर के उपाय आ रहे हैं, बनियान के उपाय आ रहे हैं, तरह तरह के उपाय। उसका कारण एक ये भी हुआ है कि लोगों में धैर्य की भी कमी हो गई है। ज्योतिष को चमत्कार के साथ जोड़ दिया कि यहां कोई उपाय बताया जाएगा और यहां से बाहर निकलते ही मेरा कल्याण हो जाएगा। ज्योतिष कोई मदारी का खेल नहीं है। उपाय काम करते हैं लेकिन सतत रूप से। और वहां एक भ्रांति, भ्रम यह भी हो रहा है कि हम मूल से भी भटक गए। ऐसे ऐसे ज्योतिषी आ गए हैं जिन्होंने मूल शास्त्रों का अध्ययन किया ही नहीं है, मानसागरी पढ़ा ही नहीं है, बृहद जातकम पढ़ा ही नहीं है, बृहद पाराशर और शास्त्र का नाम ही नहीं सुना है। हम सिर्फ पत्तियों को, फूलों को सींच रहे हैं। अरे जड़ों को सींचो। जो ज्योतिष की जड़ है, जो मूल है, जो मूल ग्रंथ है, उनका अध्ययन करेंगे तो सारी भ्रांतियां निकल जाएगी। हमको अलग से पत्तियों को पानी देने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, हमको शाखाओं को अलग से सींचने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो निश्चित रूप से हम सभी का भी दायित्व बनता है। मुहूर्त की अगर बात करें तो मुहूर्त में तो बहुत सारे विवाद और भ्रम की स्थितियां हैं, पर कई लोग हैं जिनको मुहूर्त चिंतामणि देखा ही नहीं अभी तक, ज्योतिष का काम कर रहे हैं, मुहूर्तों का अभ्यास नहीं है, सिद्धांतों से भी भटक गए हैं। मुख्य रूप से कारण यह है कि सिद्धांत जो है वो फलवती विद्या नहीं है। आप बढ़िया षोडश वर्ग बना दो, अष्टोत्तरी की गणना कर दो, विंशोत्तरी की गणना कर दो, लेकिन उससे पैसा नहीं आएगा। पैसा कहां आएगा कि आपने विंशोत्तरी का फल कथन किया, आपने अष्टोत्तरी का फल कथन किया, आपने योगिनी का फल कथन किया, तो जजमान उससे प्रभावित होगा और वो कहेगा बॉस आप बड़ी जबरदस्त बात बताई आपने, आज दिन तक मुझे किसी ज्योतिष ने नहीं बताई। तो फलित ज्योतिष जो है वो फलवती विद्या है, नाम ही है फलित। तो फल के अभाव में हम जड़ों को भूल रहे हैं। हमको ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि फल कैसे पैदा होगा, जड़ से ही उत्पन्न होगा। अगर जड़ें कमजोर रही तो फल की स्थिति, फूल की स्थिति, पल्लवों की स्थिति नहीं रहेगी। तो सिद्धांत ज्योतिष का भी अभाव हो गया है। अगर किसी नवोदित ज्योतिषी को कहा जाए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं यहां, क्योंकि हम आपस में एक परिवार की तरह ही बैठे हैं और हमें कहीं ना कहीं अपना पुनर्मूल्यांकन भी करना पड़ेगा। आत्ममोह या आत्ममुग्धता के जाल से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं ही सब कुछ हूं, या मैंने ऐसा कर दिया, या मैंने फलान चंद को ऐसी भविष्यवाणी कर दी। कैसे की? ये ऋषियों की चोरी है। अगर मान लो किसी ने ज्योतिष की गणना से भी भविष्यवाणी की है तो ठीक है, माध्यम आप हो सकते हैं, लेकिन भविष्यवाणी जो है वो पाराशरी गणना से हुई है। तो आत्ममुग्धता, आत्ममोह से भी बाहर निकलना पड़ेगा। फेसबुक ने भी इसमें बड़ा बेड़ा गर्क कर रखा है।
आदमी आत्ममुग्ध है, ज्योतिष भी आत्ममुग्ध हुआ पड़ा है। समाज के प्रति क्या दायित्व है? कुछ नहीं। व्यक्तिगत विकास होना चाहिए, मेरा विकास होना चाहिए। समाज गया चुल्ले में, राष्ट्र गया चुल्ले में, क्या मतलब? तो ये देखना पड़ेगा कि हम समाज को क्या दे रहे हैं, किस प्रकार की जानकारी या किस प्रकार का ज्ञान समाज के सामने परोस रहे हैं, और जो परोस रहे हैं उसका मूल तत्व क्या है। या हम सिर्फ आत्म ब्रह्मजाल में ही बैठे हैं। हर व्यक्ति फेसबुक में अगर किसी ने कोई विषय डाला है तो 50 कमेंट आते हैं, तो 25 तो उसके रिश्तेदार ही है, और वो आत्ममुग्ध हुआ पड़ा है। साहब मैंने फलानी पोस्ट की, बड़ी जबरदस्त लाइक मिली, और उस पोस्ट का समाज को क्या उपयोग? कुछ नहीं। सेल्फियां डाल रहे हैं, सेल्फियों का क्या उपयोग? सेल्फी आत्ममुग्धता का एक बहुत बड़ा लक्षण है। तो इस प्रकार के हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि ज्योतिष को इस प्रकार के भ्रमजाल से बाहर निकालें, और जो विषय है वो मूल रूप से, मूल तत्व के रूप से समाज के सामने परोसे। ऊट पटांग उपाय, ऊट पटांग रील्स और ऊट पटांग ज्ञान, जो मान लो अगर कोई सूत्र आपको मिला भी है, निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि पराशर ने या वारामेहिन ने काम किया उसके बाद ज्योतिष पर काम करने की संभावना समाप्त हो गई है। निश्चित रूप से आज विज्ञान पे भी काम हो रहा है, अभी भी हो रहा है, नई नई शोधें आ रही है। तो ज्योतिष पे भी इस प्रकार के काम की आवश्यकता है। एक बड़ी समस्या यह भी है कि हमको इस एक दूसरे की टांग खिंचाई से भी बाहर आना पड़ेगा। राम मंदिर का मुहूर्त निकला, ऐसे ऐसे लोगों ने मुहूर्त के सैद्धांतिक पक्ष पर टिप्पणियां की, जिन्होंने मुहूर्त चिंतामणि कोई पढ़ी नहीं, देखी नहीं। जिनका गायत्री मंत्र ढंग से उच्चारण करना नहीं आता है, तो क्या ज्योतिष कहां जाएगा? और आज उस व्यक्ति को पद्म पुरस्कार मिलता है, ये सभी ज्योतिषियों के लिए गौरव की बात है। हालांकि कई लोग इसमें ये भी आक्षेप लगाते हैं कि पुरस्कार जो है राजनीति होते हैं, राजनीतिकरण हो गया है और कई प्रकार की चीजें हैं। परंतु ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि परम आदरणीय सूर्यनारायण व्यवस्था बंद था, ज्योतिष को ढकोसला, अंधविश्वास और कई प्रकार की चीजें कह के टाल दिया जाता था। अब वो ज्योतिष राजकीय सम्मान प्राप्त कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। परंतु उस प्रकार का अध्ययन, उस प्रकार की शोध, उस प्रकार की गणना हमको भी आवश्यकता रहेगी, उस प्रकार का अनुसंधान करने की भी आवश्यकता रहेगी। ऐसा नहीं है कि गणेश्वर द्रविड़ ने मुहूर्त निकाला, 30 सेकंड का मुहूर्त है, कैसे होगा, क्या होगा। आज राम मंदिर अपने भव्यता पे खड़ा है, परंतु टांग खींचने वालों में वहां भी कोई कमी नहीं। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ज्योतिष के प्रति कोई अच्छा काम हो रहा है, चाहे कोई भी कर रहा है, विरोधी भी है, शत्रु की भी प्रशंसा होनी चाहिए। भले हम आज यहाँ इतने विद्वान उपस्थित हैं, मातृशक्ति भी उपस्थित है, और यूं देखें तो हम एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी है। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा जो होती है, एक शब्द है, सभी एक दूसरे के व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी भी हैं। परंतु जहां ज्योतिष की बात आए,
वहां प्रतिस्पर्धा को भूलकर हम सबको एक बैनर के नीचे एक मंच पर खड़ा होना चाहिए और ज्योतिष में जो नई अनुसंधान, जो नया विषय आ रहा है, उस पर भी निरंतर शोध करनी चाहिए। और वो शोध कब होगी? जब हम मूल स्वरूप पर ध्यान देंगे। हम मानसागरी, बृहद जातकम, संहिता ग्रंथ पढ़ेंगे, हम नारद संहिता का अध्ययन करेंगे, हम ब्रह्म संहिता का अध्ययन करेंगे, तो निश्चित रूप से हमको मूल रूप से ज्ञान के मोती मिलेंगे। भाई संतोष भार्गव जी का बहुत बहुत आभार मैं ज्ञापित करता हूं। हुआ तो शाम को ज्योतिष पे कुछ सूत्रों की भी बात करेंगे, अभी समय क्या अभाव है। आप सबने बहुत ध्यान से मेरे विषय को सुना, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक बार जोर करवत तालियां बजाएं। हमारे सम्मानी, आज आपका जन्मदिन है और आपने अपनी ओजमयी वाणी से ज्योतिष का यथार्थ प्रस्तुत किया है। मैं संतोष भार्गव जी के अनुपस्थिति में प्रदेशाध्यक्ष हूं कार्यक्रम का, मतलब भुवनेश्वरी ज्योतिष शोध संस्थान का। दो पंक्तियां कह के आपको आभार देना चाहता हूं। चलन कुछ इस कदर आ गए, हम स्मृतियां खो बैठे, पाश्चात्य सभ्यता के परिवेश में हम प्रायः सब कुछ लुटा बैठे। ये चलन हमारी संस्कृतियों को, हमारी स्मृतियों को, हमारे पुराणों को, हमारे ग्रंथों को, और आपने वही बात कही है, इसके लिए भूरी भूरी प्रशंसा। रमेश भोजराज द्विवेदी जी को सादर आभार। उनके जन्म दिवस की कोटि सा आप सभी की ओर से कोटि सा शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। उन्हें माँ भुवनेश्वरी, आदिशक्ति परम्बा और बाबा उज्जैन के बाबा भोलेनाथ दीर्घायु, श्रद्धा सतम जीवित का आशीर्वाद प्रदान करें, दीर्घायुष्मान दें, चतुर्वर्ग प्रदान करें, और ऐसे ही विद्वान हमारे जीवन में हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। सत्या संतु मनोरथा, श्रद्धा सतम जीवित। आचार्य संचालक जी।